कि आज इस दौरे पुरफितन के अंदर आज करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, डगर डगर, आज ऐसे ढोंगी पीर और ऐसे ढोंगी वली आज अपने आप की अपनी विलायतों का इजहार करते हुए आज बस्तियों के अंदर नजर आते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ता। आज ऐसे भी लोग आपको नजर आएंगे कि एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता लेकिन नादान अपने आप को अल्लाह का वली कहता है। आज तुम्हें ऐसे भी लोग नजर आएंगे कि माह रमजान का महीना आता है, बरादरान इस्लाम एक भी रोजा नहीं रखता, दिन दहाड़े खाता है, दिन दहाड़े बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, चाय नोश करता है, पानी को पीता है, लेकिन अपने आप को पीर कहता है, अपने आप को वली बताता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आप हजरात गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा, ऐसे भी लोग आपको नजर आएंगे मेरे दोस्तों के बरादरान इस्लाम के लंबे लंबे बाल रख लेते हैं, लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, सीधे साधे भोले वाले, और लोग उनको अल्लाह का वली समझने लगते हैं। ऐसे भी लोग आपको नजर आएंगे कि शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ चलते हैं, उनके हाथों में 10-10, 20-20, 25-25 अंगूठियां और छल्ले होते हैं, अपने आप को पीर बताते हैं, अपने आप को वली बताते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज बड़ी तेजी के साथ ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हमारे सीधे साधे भोले भाले भाई आज उनके मकरो फरेब में आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे दोस्तों आओ, हम कुरान से पूछते हैं, ए कुरान आखिर तू बता, तू अल्लाह की पाकीज़ा किताब है, तू अल्लाह की मुकद्दस किताब है, ए कुरान तू बता कि अल्लाह का वली किसको कहा जाता है, अल्लाह का वली कौन होता है? क्या बेनमाजी अल्लाह के वली हो सकते हैं? क्या बेरोजादार अल्लाह के वली हो सकते हैं? क्या जो लंबे लंबे बाल लगाते हैं, नमाज के करीब नहीं जाते, क्या इनको अल्लाह का वली कहा जाएगा? बरादरान इस्लाम, जब हमने कुरान से पूछा, ए कुरान तू बता कि अल्लाह का वली आखिर किसको कहा जाता है, आज दुनिया के अंदर इस पुरफितन माहौल में आज जो तरह तरह के लोग नजर आ रहे हैं, ईमान का जनाजा निकाल लगे हैं, न खुद नमाज पढ़ते न उनके मुरीद नमाज पढ़ते हैं। ए कुरान तू बता क्या उनको अल्लाह का वली कहा जाता है? जब हमने कुरान से पूछा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो कुरान 1400 साल पहले से ऐलान कर रहा है, ऐ लोगों सुनो सुनो, जानते हो अल्लाह का वली किसको कहा जाता है? कुरान ने ऐलान फरमाया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जो नमाज ना पढ़ता हो ना वो पीर हो सकता है, न अल्लाह का वली हो सकता। जो माह रमजान के महीने में जो कुरान की तिलावत ना करता हो, जो रमजान के रोजे ना रखता हो, वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। लंबे लंबे बाल लगने के बाद जो नमाज ना पढ़ता, लोगों को हिदायत का रास्ता नहीं बताता, वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। मेरा अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह के वली वो होते हैं जो 5 वक्त नमाजी होते हैं, अल्लाह के वली वो होते हैं जो हराम कामों से दूर होते हैं, अल्लाह के वली वो होते हैं जो कुरान के पढ़ने वाले होते हैं, अल्लाह के वली वो होते हैं जो मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार की सुन्नतों के पाबंद होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इकरामुल हक साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। बरादरान इस्लाम, समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इतना आज इंसान अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता जितने ये ढोंगी पीर आ रहे हैं ना गाँव देहात के अंदर, ये ढोंगी पीर, समझे ना। अगर कोई समझे ना, फसली पीर आ गया, कट्टा ले गया, फसली पीर भी तो चल रहे हैं, फसली पीर बेशक चल रहे हैं। जब फसल आती है ना तो कट्टे ले लेके आ जाते हैं, समझे ना। और ईमानदारी से तुम उनके करीब अगर हो जाओगे ना तो इतनी बदबू आएगी, नमाज तो दरकिनार, गुस्ल करने की भी तमीज नहीं है ऐसे लोगों को।
मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, जलसा सजाया है तो आज यहाँ से मेरे गौस पाक का पैगाम लेकर जाना। मेरे गौस की सीरत को देखो, मेरे गौस की शान और अजमत को देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ मेरे अजीजों, तुम्हें अगर पीर देखना है, अल्लाह का वली देखना है, अल्लाह अकबर, कुरान करीम को पढ़ो, कुरान को समझो। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह के वली तो वो होते हैं कि जो अल्लाह से डरते हैं, और जो अल्लाह से डरता है वो कभी किसी से नहीं डरता। जो अल्लाह से डरता है वो आंधियों को, तूफानों का मुकाबला करने की ताकत रखता है। जो अल्लाह वाले होते हैं वो फिरौनियों से नहीं डरे। जो अल्लाह वाले होते हैं वो यजीदियों से नहीं डरते। जो अल्लाह वाले होते हैं वो सिर्फ अल्लाह से नहीं डरते, और जो वो अल्लाह से डरते हैं, और जो अल्लाह से डरते हैं सारी कायनात उनसे डरती है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत सारा ज़माना उनसे डरता है। अल्लाह अकबर। आओ गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखो, उनका मकाम देखो। अल्लाह अकबर। पीर अगर देखना है तो बगदाद के ताजदार की शान और अजमत को देखो। अल्लाह अकबर। तुम्हें अगर पीर देखना है, तुम्हें अल्लाह का वली देखना है तो इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, इमाम आदम अबू हनीफा को देखो। पीर अगर देखना है तो ख्वाजाए खाजगान, मालिक के हिंदुस्तान, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन हसन संजरी को देखो। तुम्हें अल्लाह का वली देखना है तो चलो कलियर शरीफ की सरजमीन पर, जो पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर राज कर रखे हैं, हजरत सैयदना अलाउद्दीन साबरी कलियरी की जिंदगी को देखो। चलो तुम्हें पीर अगर देखना है तो चलो कछोटा शरीफ की सरजमीन पर, अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की जिंदगी को देखो। पीर अगर देखना है सैयदना मुहद्दिस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत को देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पीर अगर देखना है तो ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान को देखो। तुम्हें अल्लाह का वली देखना है, वक्त का मुहद्दिस देखना है, वक्त का मुजद्दिद देखना है तो इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हामिये सुन्नत, माहिये बिदअत, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान को देखो। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मेरे आका इमाम सैयदना गौसे आदम की शान और अजमत को मुलाहजा फरमाओ। गौसे आदम की महफिल में आने वालों, आज का तुम्हारा यहाँ पर आना बेकार नहीं जाएगा, बल्कि अब साहिब नसीबा है जो आपको इस महफिल में आने का मौका मिला। बगदाद के ताजदार की नजरें करम होगी तो तुम सब का बेड़ा इंशाअल्लाह पार हो जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप तकवा देखो। बरादरान इस्लाम, सैयदना गौसे आदम की शान देखो कि कैसे होने चाहिए पीर। अल्लाह अकबर। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपनी खानका में बैठे हुए हैं कि उसी असना में बहुत सारे मुरीद आपके पास हैं, आपकी सबकी जरूरतों को आप पूरा फरमा रखे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सारे मुरीदीन की हाजतों को आप मुलाहजा फरमा रखे हैं, उनकी हाजतों को पूरा फरमा रखे हैं कि उसी असना में सैयदना गौसे आदम की बारगाह में एक शख्स आया, बड़ा परेशान है, आंखों में आंसू, आंखों में उसके आंखें अश्कबार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस्म लर्जा पर अंदाम है, जिस्म कपकपा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे गौस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसको देखा, सैयदना गौसे आदम ने अपने तमाम मुरीदों के जाने के बाद उससे पूछा, ए आने वाले ये तो बता कि तू परेशान क्यों है, तू रो क्यों रहा है। मेरे गौस ने फरमाया, ए आने वाले, ये अब्दुल कादिर की बारगाह है, ये अब्दुल कादिर की बारगाह है, और जो अब्दुल कादिर की बारगाह में आता है रोता हुआ आता है, लेकिन मुस्कुराता हुआ जाता है, हंसता हुआ जाता है। अपनी परेशानी को बता, तेरी तमाम परेशानियों को दूर कर दिया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आने वाला शख्स कहने लगा सरकार मैं बड़ा परेशान हूँ, बीमारियों ने घेर लिया है, बीमारियों ने घेर लिया है, तमाम बीमारियों का बोझ आलाम व मसाइब को मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। ए मेरे गौसे पाक, ए अब्दुल कादिर, मेरे पीरो मुर्शिद, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं कारोबार करता हूँ लेकिन मेरे काम में बरकत नहीं होती है। मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं अपनी फसल को उठाता हूँ लेकिन मेरे रिस्क में बरकत नहीं होती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ मुसलमानों। आज लोग असरे हाजिर में, आज इस दौरे पुरफितन के अंदर, आज कोई अपने कारोबार की शिकायत करता है, आज कोई अपनी बीमारियों की शिकायत कर रहा है, कोई आप अपने रिस्क की कमी की शिकायत कर रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे गौस से जब इतना कहा, सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बात को सुनने के बाद अपनी नजर को झुकाया, आपने मुराकबा फरमाया। कुछ देर के बाद सैयदना गौसे आदम ने अपनी नजर को उठाया और उठाने के बाद बगदाद के ताजदार ने कहा कि जानता है तेरे कारोबार में क्यों बरकत नहीं हो रही है, तेरे रिस्क से अल्लाह ने क्यों बरकत को उठा लिया मालूम है तुझे? कहने लगा हुजूर फरमाइए। मेरे सरकार गौसे आदम ने फरमाया, ए मेरे मुरीद ये तो बता कि तेरा मकान एक रास्ते के किनारे पर है। कहने लगा हाँ सरकार। ए मेरे गौसे पाक, हाँ मेरा मकान एक रास्ते के किनारे पर है। गौसे आदम ने फरमाया कि तेरे मकान के दरवाजे पर पर्दा नहीं है। कहने लगा हाँ मेरे गौस, मेरे मकान के दरवाजे पर पर्दा नहीं है। तब बगदाद के ताजदार सैयदना गौसे आदम ने कहा था कि जानता है तेरे घर से बरकत क्यों उठा ली गई, तेरे रिस्क में बरकत नहीं है, परेशानियों का तू जानते हो क्यों शिकार है। मेरे गौसे आदम ने फरमाया था कि तेरे मकान के दरवाजे पर पर्दा नहीं है। बेनमाजियों का गुजर उस रास्ते से होता है जो नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज के करीब नहीं है, जो लोग नमाज के करीब नहीं है। जब बेनमाजी रास्ते के किनारे से गुजर के जाते हैं, उनकी नजर तेरे मकान के दरवाजे पर पड़ती है, तेरे घर के आंगन में पड़ती है। बेनमाजियों की नजर तेरे घर के आंगन में पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेनमाजियों की नजर की वजह से तेरे घर से बरकत को उठा लिया, तेरे रिस्क से बरकत को उठा लिया। अब गौर करो मुसलमानों, मेरे गौस ने ये पैगाम दिया है कि जब बेनमाजी की नजर जब घर में पड़ जाती है, उस घर की बरकत खत्म हो जाती है, रिस्क की बरकत को उठा लिया जाता है। अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। आज अपने घर के हालात का जायजा लेकर देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज मेरे दोस्तों, घर के अफराद अगर घर के अंदर 10-10 है, 15-15 है, 20-20 है, इल्ला माशा अल्लाह एक या दो नमाज पढ़ते हैं, घर के अंदर औरतें हैं, आज वो नमाज के करीब नहीं जा रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नमाज जैसी इबादत जब इंसान नमाज को छोड़ता है, अल्लाह बरकत को उठा लेता है, रिस्क की बरकत खत्म हो जाती है। हदीस पाक में आता है, मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार मुस्तफा जाने रहमत मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान फजर की नमाज को छोड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे से नूर को मिटा देता है। जो मुसलमान जो मगरिब की नमाज को छोड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क के बरकत को उठा लेता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ से पता चला, ऐ मुसलमानों, अगर तुम चेहरे पे नूर चाहते हो, कारोबार में बरकत चाहते हो, 5 वक्त नमाजी बन जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरे पे नूर भी अता कर देगा, रिस्क में बरकत भी अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मेरे दोस्तों, मारकपुर के सुन्नी मुसलमानों, अब गौर करने की बात यहाँ पर यह है, इसको कहते हैं अल्लाह का वली कि जो अपने मुरीदों को, जो खुद भी नमाज पढ़ता हो और जो अपने मुरीदों को नमाज पढ़ने की नसीहत करता हो, उसको अल्लाह का वली कहा जाता है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो कि आज हमारे दरमियान किस कदर नमाज का फुकदान है। ए मुसलमानों, किस कदर आज मुसलमान कौम नमाज से दूर नजर आ रही है। आज मेरा नौजवान रातों रात
मोबाइल को चलाता है। आज हमारी माँ और बहनें मोबाइल के कितने करीब हो चुकी है। अगर बच्चा रो रहा है तो बच्चों को छुपाने के लिए, खामोश करने के लिए आज उसके हाथ में मोबाइल को दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है मुसलमानों, नमाजी बन जाओ। अगर चेहरे पर नूरानियत चाहते हो, अगर तुम अपनी रूहानियत चाहते हो, जिस्म के अंदर कुव्वत और तवानाई चाहते हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपने चेहरे को गोरा करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्रीमों का इस्तेमाल करते हो। आज हमारी माँ और बहनें, जो क्रीम 20 रुपए की मिलती थी, आज उसकी कीमत 50-100 रुपए हो चुकी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मार्केट के अंदर तरह तरह के केमिकल आ रहे हैं, तरह तरह के पाउडर आ रहे हैं, तरह तरह की क्रीमें आ रही है। अल्लाह अकबर। मेरा नौजवान भी इस्तेमाल कर रहा है, हमारी माँ और बहनें भी इस्तेमाल कर रही है। अल्लाह अकबर। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, न औरत है, हमारी माँ और बहनें है, नमाजों के करीब नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ मुसलमानों, अगर तुम पूरी जिंदगी पूरी दुनिया की कंपनियों की क्रीमें अगर अपने चेहरे पर लगा लो तो याद रखो, तुम्हारे चेहरे पर नूर नहीं आएगा, बल्कि खुतरे हो जाओगे, खुतरे हो जाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जानते हो चेहरे पे नूर कहाँ से आता है? अब से 1400 साल पहले मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, इन्ना उम्मती युदअउना यौमल क़ियामती गुर्रन मुहज्जलीना मिन आसारिल वुज़ूइ मन इस्तताअ मिनकुम अन यतीला गुर्रतहु फलियफ़अल। ऐ मुसलमानों, जानते हो चेहरे पे नूर कहाँ से आता है? क्रीमों से नहीं आता, पाउडर से नहीं आता, केमिकल से नहीं आता, बल्कि मदीने वाले आका फरमा रहे हैं कि चेहरे पे नूर जब मुसलमान जब वुजू करता है, वुजू का पानी जब मुसलमान के चेहरे पे लगता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के चेहरे को क़यामत के दिन 14वीं के चांद से ज्यादा हसीन और जमील बना देगा। समझे ना? वुजू का पानी। अगर एक बात बताऊं मैं, अगर क्रीमों की बुनियाद पर इंसान अगर खूबसूरत होता तो जितने वेस्ट इंडीज के हैं ना, सब बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। अफ्रीका के जो काले हैं ना, जो उल्टे तवे से मुकदमा जीते हुए हैं कालेपन में, सब गोरे हो जाते। बात समझ में आ रही है ना आपके? समझ रहे हैं ना आप? सब गोरे हो जाते, समझे ना? काली भैंस भी, हजरत मौलाना उमर साहब फरमाए कि काली भैंस भी गोरी हो जाती, समझे ना? लेकिन आओ मैं आपको बताता चलूं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ मुसलमानों, क्रीम की बुनियाद पर चेहरे पे लगाने से कोई हसीन और जमील नहीं हो जाता, बल्कि ऐ मुसलमानों, तुम चाहते हो कि तुम्हारे चेहरे पे रौनक आ जाए, तुम्हारे चेहरे पे रमक हो, दमक हो, चमक हो, तुम्हारा चेहरा हसीन और जमील नजर आए, तो तुम्हें मेडिकल साइंस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आज जो तुम मेडिकल साइंस के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुस्तफा की हदीसों को पढ़ो। ऐ मुसलमानों, तुम कुरान को पढ़ो, तुम मुस्तफा की हदीसों को पढ़ो, नबी की हदीसों को पढ़ते चले जाओगे तो तुम्हारा चेहरा निखरता चला जाएगा, तुम्हारे चेहरे पर नूर आता चला जाएगा। जब तुम वुजू करोगे, अल्लाह तबारक व तआला वुजू के पानी की बरकत से तुम्हारे चेहरे को हसीन और जमील बना देगा। तभी तो किसी आशिक रसूल ने कहा है कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे और मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे और मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, और दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे गौसे आदम, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, पीरे पीरा मीरे मीरा, शाख जीला गौसे आदम की शान देखो। अल्लाह अकबर, इनको पीर कहा जाता है। अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमानों, गौसे आदम की महफिल में आने वालों, एक बात मैं आपको और बताता चलूं, जानते हो गौसे आदम का मकाम कितना ऊंचा है? आज कुछ लोग कहते हैं जब 11वें शरीफ का महीना आता है, अरे भाई बड़ी 11वें शरीफ कैसी है, बड़ी 11वें शरीफ क्यों मनाते हो? गौसे आदम
आलम की फातहा क्यों दिलाते हो, गौसे आदम की नजर नियाज करते हो। आज वहां भी देवबंदी जब मेरे गौस का नाम आता है आपकी शान और अजमत पर अंगुष्ठ नुमाई करता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जानते हो जो गौसे आदम पे एतराज करता है, जानते हो उसका हाल कितना बदतर होता है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अब से चंद साल पहले एक नाम बड़ा उछला था और हमारी आवाम ने, नौजवानों ने उसके बयानात को बड़ी तवज्जो के साथ सुना था, जिसको जर्जीस कहा जाता है, जिसको जर्जीस कहा जाता है। अल्लाह अकबर। जानते हो वो नापाक मलऊन इंसान मेरे गौस की शान में गुस्ताखी करता था। गौसे आदम को कहा करता था बड़ी मूर्ति, एक खड़ी मूर्ति होती है, एक बड़ी मूर्ति होती है। मेरे गौसे आदम को वो बड़ी मूर्ति कहा करता था। अल्लाह अकबर। जानते हो जर्जीस का अंजाम क्या हुआ? आज वो जेल की सलाखों के पीछे है, उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये मेरे गौस से टकरा जा, गौस से टकराने वाला, गौसे आदम की शान में गुस्ताखी करने वाला, ना तो जिंदगी में उसे आराम मिलेगा, ना मरने के बाद आराम मिलेगा। तभी तो इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, सुन्नियत की जान आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि अल अमा कहर है, एक गौस वो तीखा तेरा, अल अमा कहर है, एक गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा, वाह क्या मर्तबा, एक गौस के बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे गौस की शान, जो मेरे गौस से मोहब्बत करता है, मेरे गौस का चाहने वाला, मेरे गौस की महफिल में आकर बैठने वाला, उनके नाम की माला जपने वाला, चलते फिरते या गौस अलमदद कहने वाला, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैख अलिल्लाह कहने वाला। जानते हो मेरे गौस उससे कितना प्यार करते हैं, अरे कितनी मोहब्बत करते हैं। जानते हो मेरे गौस आदम फरमाते हैं, आपकी किताब है बहजतुल असरार, ये वो किताब है बरादरान इस्लाम सैयदना गौस आदम की शान में सबसे पहले लिखी वही किताब, बड़ी मोतमद है, मुस्तनद है, मुदल्लल और मुफस्सल है। अल्लाह अकबर। उस किताब के अंदर बगदाद के ताजदार गौसे आदम फरमाते हैं, इदा सअलतुमुल्लाह हाजतन फसअलूहु बी। मेरे गौसे आदम फरमाते हैं कि जिस इंसान की दुआ कबूल ना होती हो, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, बड़ा गौर करने का मकाम है। मेरे गौसे आदम फरमाते हैं, ए गौसे आदम के चाहने वालों, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ढोंगे पीरों को अपना पीर बनाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। बगदाद के ताजदार से मोहब्बत रखो, बड़ी ज्ञान में शरीफ का महीना आए, अल्लाह अकबर, नज़र नियाज का एहतमाम करो, हर महीने के अंदर मेरे हौस को याद करो। जानते हो मेरे हौस कितना प्यार करते हैं, ईमान की ईमान, अल्लाह अकबर, ईमान में रोशनी पैदा हो जाएगी। मेरे हौस ने फरमाया, इदा सअलतुमुल्लाह हाजतन फसअलूहु बी। मेरे हौस फरमाते हैं कि जिस मुसलमान की दुआ कबूल ना होती हो, जो बीमार रहता हो उसकी दुआ कबूल ना होती हो, जो अपनी दुआओं के कबूल ना होने की बुनियाद पर जो मायूस हो चुका हो, तो बगदाद के ताजदार ने फरमाया, ऐ लोगों, जिसकी दुआ कबूल ना होती हो तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। मेरे गौसे आदम फरमाते हैं, इदा सअलतुमुल्लाह हाजतन फसअलूहु बी। बगदाद के ताजदार ने फरमाया कि जिसकी दुआ कबूल ना होती हो तो वो मेरे वसीले से दुआ मांगे। जो मुसलमान मेरे गौस के वली से वसीले से दुआ मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर तो करो, जब गौसे आदम के वसीले का ये आलम है तो रसूल आदम के वसीले का आलम क्या होगा? जब गुलामों का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम।
मेरे गौस फरमा रहे हैं कि जिसकी दुआ कबूल ना होती हो वो मेरे वसीले से दुआ मांगे। अल्लाह अकबर। अरे गौसे आदम का मकाम तो देखो। और आप फरमाते हैं, जानते हो गौसे आदम का मकाम क्या है? आप फरमाते हैं कि जब सूरज निकलता है ना तो वो पहले मुझे सलाम करता है। अल्लाह अकबर। जब साल शुरू होता है तो पहले मुझे सलाम करता है। जब महीना आता है, जब महीने का आगाज होता है, महीने की इब्तदा होती है, मेरे गौस फरमाते हैं वो पहले मुझे सलाम करता है और मुझे बता कर जाता है, ए अब्दुल कादिर जिलानी, इस महीने में इस साल ये होने वाला है, इस महीने में इस साल ये काम होंगे, इतने हादसात का वुकू होगा, इस महीने में ये काम वाक़ होंगे। अब जरा गौर करो ए मुसलमानों, ए गौसे आदम के चाहने वालों, ए गौसे आदम से प्यार करने वालों, कि जब गौसे आदम के इल्म का ये आलम है तो नबियों के ताजदार के इल्म का आलम क्या होगा? मेरे मुस्तफ़ा के इल्म गैब का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। जब मुस्तफ़ा के इल्म गैब का जिक्र आया तो फिर बरेली का इमाम बोल उठा, आशिकों के इमाम ने कहा था कि और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आदम की ये शान है, ये गौसे आदम का मकाम और रुतबा है। अल्लाह अकबर। मेरे गौस फरमाते हैं कि जो 1000 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअल्लाह पढ़ता है, आप फरमाते हैं कि जिस औरत के बेटा पैदा ना होता हो, जिस औरत के औलाद ना हो, या औलाद तो हो, लड़कियां हो, लड़का पैदा ना होता हो, मेरे गौसे आदम ने फरमाया कि जो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअल्लाह पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बेटा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। मेरे गौस का मकाम देखो। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के वलियों की शान ये होती है, अल्लाह के वली इनको कहा जाता है। बगदाद की सरजमीन है, सरकार गौसे आदम तशरीफ फरमा है कि उसी असना में एक शख्स आया जिनको अब्दुल्ला बिन अहमद कहा जाता है। आपके मुरीद है, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन अहमद। अल्लाह अकबर। आए, अल्लाह अकबर। आपकी बारगाह में आते हैं और आने के बाद बड़े परेशान हैं, उनके चेहरे पर वहशत है, आंखों में खौफ समाया हुआ है। अल्लाह अकबर। आंखें लाल है। मेरे गौस ने फरमाया, ए आने वाले मेरे मुरीद, ये तो बता कि तेरी परेशानी क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन अहमद ने कहा, गौसे आदम के मुरीद ने कहा, हुजूर मेरी जवान बेटी जिसका नाम फातिमा है वो घर की छत पर चढ़ी, घर की छत पर गई, लेकिन हमने जाते हुए देखा, उतरते हुए नहीं देखा। ए मेरे पीरो मुर्शिद, ए अब्दुल कादिर जिलानी, ए गौसे आदम, मेरी बेटी घर से गायब हो गई है। ए मेरे गौसे पाक, ए अब्दुल कादिर जिलानी, अगर मेरे पड़ोसियों को पता चल गया, बस्ती वालों को पता चल गया तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? असीसाने मिल्लत इस्लामिया। मेरे गौस ने इतना सुना और आपने मुराकबा फरमाया। मुराकबा फरमाने के बाद बगदाद के ताजदार गौसे आदम ने कहा, ए मेरे मुरीद, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरी बेटी जिंदा है और तेरी बेटी ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, तेरी बेटी एक जिनके कब्जे में है, लिहाजा तुम मैदान करख में चला जा, जहाँ पर जन्नतों का बसेरा है। रास्ते के किनारे बिस्मिल्लाह पढ़कर और या अब्दुल कादिर जिलानी पढ़कर एक गोल दायरा खींचना और तुम उसमें खड़ा हो जाना। जन्नत की सवारी आएगी, बहुत सारे जन्नतों का काफिला आएगा, सारे जन्नत तुझे मारने की कोशिश करेंगे, तुझे कत्ल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो भी उस गोल दायरे के करीब जाएगा वो बेहोश होकर गिर जाएगा, कोई जिन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर में जन्नत का बादशाह आएगा, जन्नत के बादशाह से तू अपनी बेटी का सवाल करना, मेरा नाम लेना कि मैं गौसे आदम का मुरीद हूँ, गौसे आदम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, लिहाजा मेरी बेटी किसी जिन्न के कब्जे में है, मेरी बेटी मेरे पास पहुँचा दो। बरादराने इस्लाम, वो गौसे आदम का मुरीद बयाबान जंगलों में गया, मकामे करख में गया, जहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, बयाबान जंगल है, बयाबान सेहरा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रात का वक्त है, गौसे आदम ने उस बयाबान, गौसे आदम के मुरीद ने उस बयाबान जंगल में जाने के बाद बिस्मिल्लाह को पढ़ा और या अब्दुल कादिर जिलानी लिल्लाह को कहा, और इतना कहने के बाद उस नौजवान मुरीद ने आपके एक गोल दायरा खींचा, उसमें खड़ा हो
गया। कुछ देर के बाद जन्नात का काफिला आया। जब देखा कि कोई इंसान हमारे रास्ते में खड़ा है, जन्नात ने उसको मारना चाहा, लेकिन जो भी तलवार लेकर उस निशान के करीब पहुंचा, उस गोल दायरे के करीब पहुंचा, बरातराने इस्लाम वो बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर के बाद जन्नात का बादशाह घोड़े पर सवार होकर आया और आने के बाद जन्नातों के बादशाह ने कहा था, ए इंसान तू कौन है, तूने मेरे बहुत सारे साथियों को मार डाला। बरातराने इस्लाम जन्नात का बादशाह जैसे ही गौसे आदम के मुरीद को कत्ल करना चाहता है, जैसे ही उस गोल दायरे के करीब जगह जाता है, उसका पैर रखा गया, बेहोश होकर झटका लगा, बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। असीसान मिल्लत इस्लामिया। अब जरा मेरे हौस की शान देखो मुसलमानों, गौसे आदम का मकाम देखो। कुछ देर के बाद जब होश आया, जन्नात का बादशाह कहने लगा, ए इंसान के तो बता कि आखिर तू कौन है, यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? तू बड़ा पावरफुल इंसान है, बड़ा पावरफुल इंसान है। आखिर कौन सी जात है जिसे तुझे ताकत मिली हुई है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौसे आदम के मुरीद ने कहा था, ए जन्नातों के बादशाह तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं गौसे आदम का मुरीद हूँ। जरा देखो कि जिन्न टकरा रहे हैं, लेकिन मेरे गौस के मुरीद का कुछ नहीं बिगाड़ सके। और मेरे गौस फरमाते हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे मोहब्बत करता, जो मुझसे प्यार करता है, कयामत तक उसका नाम मेरे मुरीदों के रजिस्टर में लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। आप कादरी हैं, सरकार गौसे आदम के चाहने वाले हैं, बड़े नसीबा वाले हैं। अल्लाह अकबर। जन्नतों की जन्नात के बादशाह ने कहा कि क्या करने के लिए आए? तो गौसे आदम के मुरीद ने कहा था कि मुझे गौसे आदम ने भेजा है, मेरी बेटी किसी जिन्न के कब्जे में है, असीसान मिल्लत इस्लामिया। बस इतना सुनना था। जन्नात का बादशाह परेशान। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखिए उलमा की जमात आती चली जा रही है, माशाअल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जन्नात के बादशाह ने जब इतना सुना, तवज्जो चाहूंगा, जन्नात के बादशाह ने जब इतना सुना, जन्नात के बादशाह ने अपनी आवाज को बुलंद किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत सारे जन्नात हाजिर हुए। जन्नात के बादशाह ने कहा था, जिन्नों के बादशाह ने कहा था, यह गौसे आदम का मुरीद है, इसकी बेटी को कोई जिन उठा कर लेकर गया है, लिहाजा उस जिन को पकड़ कर लाओ, इसकी बेटी को लाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जन्नात के बादशाह ने कहा था, ए जिन्नो जाओ, गौसे आदम की मुरीद की बेटी है, उसको तलाश करके लेके आओ। हवाओं में तलाश करो, फजाओं में तलाश करो, समंदर तुम खेस समंदर की मौजों में तलाश करो, जाओ। बरातराने इस्लाम कुछ देर के बाद जिन्नों की एक जमात एक जिन को पकड़कर लेकर आई, उसी के कब्जे में गौसे आदम की मुरीद की बेटी है। अल्लाह अकबर। जन्नात के बादशाह ने कहा था, ए जिन ये तो बता कि तू इनकी बेटी को उठाकर क्यों लेकर गया? जन्नात के बादशाह ने जब इतना पूछा था तो उस जिन्न ने कहा था, ए हमारे बादशाह, इसकी बेटी मकान की छत पर खड़ी थी, इसके सर पर रुपट्टा नहीं था, बड़ी हसीन और जमील है, उस पर मेरा दिल आ गया, मैं उस पर आशिक हो गया, मैं उस पर फरेफ्ता हो गया, मैं उसको उठाकर लेकर चला गया, मैं उससे शादी करना चाहता था। असीसान मिल्लत इस्लामिया। इतना सुनना था। जन्नात के बादशाह ने अपनी तलवार को निकाला, उसकी गर्दन को कलम कर दिया। अल्लाह अकबर। गौसे आदम के मुरीद ने अपनी बेटी को लिया और आप चलने लगे। गौसे आदम के मुरीद चंद कदम चले गए कि आपने पीछे मुड़ के देखा कि वो जिन्नों का बादशाह रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू है, बेचैन और बेकरार है। सैयदना गौसे आदम के मुरीद ने जब इतना देखा तो देखने के बाद गौसे आदम के मुरीद ने कहा था, ए जिन्नों के बादशाह, बात समझ में नहीं आई कि जब मैं यहाँ पर आया था तो सारे जिन्नात ने मुझे मारना चाहा, तू भी मुझको कत्ल करने के लिए आ जा, लेकिन गौसे आदम का नाम सुनने के बाद तू परेशान क्यों हो गया? तू परेशान क्यों हो गया? तू कमजोर क्यों पड़ गया? तेरी ताकत कहाँ चली गई? जब इतना कहा था गौसे आदम के मुरीद ने, तो जन्नातों के बादशाह ने कहा था, ए गौसे आदम के मुरीद, अगर तू ये समझता है कि गौसे आदम के मुरीद सिर्फ इंसान होते हैं, जन्नात के बादशाह ने कहा था कि जिस तरह गौसे आदम की हुकूमत इंसानों पर है, इसी तरह जिन्नात पर भी है, और मैं भी गौसे आदम का मुरीद हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
जरा गौर करने का मकाम यहाँ पर। अब यहाँ से सबक लो, यहाँ से दरसे इबरत लो। क्या कि गौसे आदम के मुरीद की बेटी मकान की छत पर खड़ी है, जन्नत का बादशाह उसको उठाकर ले गया। पर्दा नहीं था, अल्लाह अकबर, उसके सर पर रुपट्टा नहीं था। असीसान मिल्लत इस्लामिया। अब गौर करने का मकाम यहाँ पर ये है, ए मुसलमानों, आज अपने मुआशरे को देखो, आज जरा इस दौर को देखो। आज असरे हाजिर पे आप अपनी नजर दौड़ाओ। आज हमारी मुसलमान बहनों से पर्दा कितना दूर होता चला जा रहा है, किस कदर दूर है आज पर्दा। आज हमारे घरों से पर्दे का जनाजा निकल गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारा हाल ये है कि आज हमारी माँ और बहनें बरादराने इस्लाम, आज हमारे नौजवान, कोई बम्बई काम करने जा रहा है, कोई दिल्ली में काम करने जा रहा है, कोई सऊदी अरब काम करने जा रहा है, कोई दुबई में काम करने जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है और अपनी मुसलमान बहनों को कॉलेज में पढ़ा रहा है। आज हमारे नौजवान कह रहे हैं कि हम अपनी बहन को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, कोई कह रहा है हम अपनी बहन को मास्टर नहीं बनाएंगे, कोई कह रहा है हम अपनी बहन को इंजीनियर बनाएंगे, आज कोई कह रहा है हम अपनी बहन को साइंसदान बनाएंगे, कोई कह रहा है हम अपनी बहन को प्रोफेसर बनाएंगे। ए नौजवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें मास्टर बनना था, ए नौजवानों ये तुम्हारा हक है, प्रोफेसर बनना है। ए मुसलमान नौजवानों, तुम प्रोफेसर बनो। तुमने अपनी माँ और बहनों को आजाद छोड़ दिया। कोई कॉलेज जा रही है, किसी गैर मुस्लिम की गोद में बैठी है, कोई इंग्लिश बरादरान इस्लाम, कोई कंप्यूटर सेंटर में जा रही है, किसी हिंदू की करवट में बैठकर, किसी गैर मुस्लिम की करवट में बैठकर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कंप्यूटर सीख रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पर्दे का जनाजा निकल कर जा। याद रखो, जब पर्दा सलामत है तो इज्जत सलामत है, पर्दा हट कर जा तो इज्जत का जनाजा निकल कर जा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, सलासतुन ला यदखुलून अल जन्नता अल आक़ुल वालिदैहि वद्दयूसु वरजुलतु मिनन निसाई। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि 3 इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। आखिर ये कौन है 3 इंसान? मेरे आका फरमाते हैं, एक वो जो अपनी घर की औरतों को पर्दा करने का हुक्म, जो अपनी घर की औरतों को पर्दा करने का हुक्म नहीं देता, बरादरान इस्लाम, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और बताऊं मैं आपको, दूसरा इंसान जो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जानते हो कौन है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल आक़ुल वालिदैहि, जो माँ बाप का नाफरमान होता है, जो माँ बाप का गुस्ताख होता है, वो भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और आज आप देखिए जरा, माँ बाप की नाफरमानी आज ये कितना बड़ा नासूर है। तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी कि माँ बाप की नाफरमानी आज कितना बड़ा नासूर बन चुका है कि इंसान अपने बाप को बाप नहीं समझता, आज अपनी माँ को माँ नहीं समझता, बात बात पर डांटता है, बात बात पर मारता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कितना बड़ा गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी करना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो माँ बाप का नाफरमान है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ऐ मुसलमानों, माँ बाप के अपने कदर जानो, अपने माँ बाप का मकाम और रुतबा जानो, माँ बाप से मोहब्बत करना। माँ बाप से अगर बोलचाल बंद है, सरकार गौसे आदम की महफिल में आने वालों, अगर माँ बाप से नफरत करते हो तो आज यहाँ से ये पैगाम लेकर जाओ, तभी तुम सच्चे कादरी कहलाओगे। गौसे आदम का चाहने वाला सच्चा वही है जो मेरे गौस के फरमान पे अमल करता है, मेरे नबी के फरमान पे अमल करता है। ऐ मुसलमानों, अपने माँ बाप की कदर को जानो, अपने माँ बाप से प्यार करो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नबी का मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि माँ बाप से जो प्यार करता है, जो माँ बाप से मोहब्बत करता है, जो माँ बाप के अखराजात को उठाता है, जो अपने माँ बाप के लिए खाने का अच्छे इंतजाम करता है, जो माँ बाप को अच्छा कपड़ा पहनाता है, जब सफर में जाता है अपने माँ बाप को खर्चे के लिए पैसे देता है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो भी दुआ वो मांगता है, माँ बाप की दुआ की बरकत से अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। ये गौसे आदम का फैजान है, ये गौसे आदम का मकाम है। अल्लाह अकबर। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। ऐ लोगो, अल्लाह के वली वही होते हैं जो मुत्तकी है, जो परहेजगार हैं, जो नमाजी हैं। लिहाजा मेरा आखिरी जुमला नमाजी बन
बन जाओ, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, अपने माँ बाप की से मोहब्बत करो, माँ बाप का मकाम और रुतबा जानो, बरादरान इस्लाम हर जगह कामयाब रहोगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, और तुझसे दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सक है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरी गर्दन में रखे पट्टा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा, और सैयदना सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान मेरे आला हजरत के बेटे फरमाते हैं कि ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आदम, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला हम सबको औलिया किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, बिलखुसूस हमें गौसे आदम का दुनिया में आखिरत में गौसे आदम की मईयत अता फरमा।